हुकूमत 5300 अरब रुपए की करप्शन कर चुकी है। ये कोई जेब से लेके नहीं आया, ये अपने घर से कोई लेके नहीं आया। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके टैक्स का पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है, ये आपके टैक्स के पैसों से बाहर फ्लैट जजीरे खरीदे जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि ये आवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। कहा NFC इजलास में जम अजला के फंड्स सूबे को देने का मामला उठाएंगे। फाटा इंतजाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल रहा। पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। सोहेल आफरीदी का पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। तरजीह जो है वो तो पहले यही है कि मुल्क जो है वो आगे बढ़े, मुल्क तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो, लोगों के हालात जो है वो बेहतर हों। तो फिर वो किरदार जिन्होंने माजी में नुकसान पहुँचाया इस मुल्क को, तो उनका भी जो है वो हिसाब का वक्त आ सकता है। लेकिन पहले जो है वो मुल्क की और लोगों की जो है वो खबर लेनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इन लोगों का हिसाब जो है वो बाद में भी हो सकता है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुँचाया उनका हिसाब बाद में भी हो सकता है। अव्वलीन तरजीह मुल्क की तरक्की है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना बोले, फैसला करना होगा आवाम को रिलीफ दिया जाए या सियासी मुहाज़राई के इसी दायरे में घूमा जाए। झूठे मुकदमात, गालिब गलोच और नफरत जैसे मामलात का नतीजा बेहतर नहीं निकलता। हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है लेकिन IMF की सख्त शराइत इसमें रुकावट बनी हुई हैं। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। मुज़ाकरात होनी चाहिए, आप समझते हैं रिपोर्ट इलेक्शन के बाद? देखिए स्टेटमेंट कोई मैं नहीं कुछ कह सकता। ये इख्तियार खान साहब ने अचकज़ई और अल्लामा नासिर साहब को दिया है और खान साहब ने ये अनाउंस करवाया था कि क्या मुज़ाकरात करने हैं और करने अगर है तो किसके साथ करने हैं, ये फैसला अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर से सर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दे दिया है। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बोले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में हैं, कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड करें। हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया। बानी PTI को आखिरी सज़ा 16 जनवरी को हुई, 10 माह से ज़्यादा हो गए, अब तक उनका केस नहीं लग सका। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भपकियां कभी कामयाब नहीं होंगी। भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाने वाला वजीर दिफा का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। न कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है, न ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहिद और पाकिस्तान के साथ रहेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। सिंध असेंबली इजलास से खिताब में कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की सख्ती से मजम्मत करते हैं। उनकी ये बौखलाहट 9 मई के बाद शुरू हुई। हम सिंधु दरिया का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी फोर्सेस भारत को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।